भारत की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले एक और महान क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक इतिहासकार, समाज सुधारक और एक राष्ट्रवादी नेता थे। इन्हें स्वतंत्र वीर और वीर सावरकर के नाम से संबोधित किया जाता है। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के भगोर गांव में हुआ। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था, जो गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में जाने जाते थे। विनायक दामोदर सावरकर बचपन से ही पढ़ाकू थे। बचपन में उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी थी। उन्होंने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। आजादी के लिए काम करने के लिए उन्होंने एक गुप्त सोसाइटी बनाई थी, जो मित्र मेला के नाम से जानी गई। 1905 के बंग भंग के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में पढ़ने के दौरान भी वे राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण देते थे। तिलक की अनुशंसा पर 1906 में उन्हें श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली। इंडियन सोशियोलॉजी और तलवार में उन्होंने अनेक लेख लिखे, जो बाद में कोलकाता के युगांतर में भी छपे। वे रूसी क्रांतिकारियों से ज्यादा प्रभावित थे। लंदन में रहने के दौरान सावरकर की मुलाकात लाला हरदयाल से हुई। लंदन में वे इंडिया हाउस की देखरेख भी करते थे। मदनलाल धिंगरा को फांसी दिए जाने के बाद उन्होंने लंदन टाइम्स में भी एक लेख लिखा था। उन्होंने धिंगरा के लिखित बयान के पर्चे भी बांटे थे। वे एक वकील, राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक और नाटककार भी थे। वीर सावरकर 1911 से 1921 तक अंडमान जेल में रहे। 1921 में वे स्वदेश लौटे और फिर 3 साल जेल भोगी। जेल में हिंदुत्व पर शोध ग्रंथ लिखा। 1937 में वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए। 1943 के बाद वे दादर मुंबई में रहे। 9 अक्टूबर 1942 को भारत की स्वतंत्रता के लिए चर्चिल को समुद्री तार भेजा और आजीवन अखंड भारत के पक्षधर रहे। आजादी के माध्यमों के बारे में गांधी जी और सावरकर का नजरिया अलग अलग था। वीर सावरकर विश्व भर के क्रांतिकारियों में अद्वितीय थे। उनका नाम ही भारतीय क्रांतिकारियों के लिए उनका संदेश था। वे एक महान क्रांतिकारी, इतिहासकार, समाज सुधारक, विचारक, चिंतक और साहित्यकार थे। उनकी पुस्तकें क्रांतिकारियों के लिए गीता के समान थी। उनका जीवन बहुआयामी था। वीर सावरकर की मृत्यु 26 फरवरी 1966 में हुई। सावरकर एक कट्टर तर्क बुद्धिवादी व्यक्ति थे, जो सभी धर्मों के रूढ़िवादी विश्वासों का विरोध करते थे।